Hi, in this video we will see Yaskawa A1000 keypad use and its meaning, control board terminal use and its meaning, control wiring with 2 and 3 wire with the help of selector switch, port wiring and its terminal connection. Detail wise every parameter I will explain in this video. In this video I will cover everything related to A1000 drive. So without wasting time, let's start the video. तो हम आज यस्कावा A1000 की ड्राइव को देखेंगे। ये कीपैड है यस्कावा A1000 की ड्राइव का। इसमें आप देख सकते हैं ये एस्केप है। ये एस्केप हम इसलिए तब यूज़ करते हैं जब हम किसी प्रोग्राम में होंगे और वो प्रोग्राम से हमें जब बाहर निकलता है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। ये जो रीसेट है, रीसेट हम तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई फॉल्ट आया ड्राइव के अंदर, तो वो ड्राइव को फॉल्ट आया तो उसको रीसेट करने के लिए हम रीसेट का बटन यूज़ करते हैं। और फिर रन कमांड है, अगर मोटर हमें रन करानी है, ड्राइव को रन कराना है लोकल मोड में, तो ये रन कमांड कीपैड उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जो लोकल रिमोट है ये, हाँ, जनरली हमें जब मोटर को लोकली चालू कराना है, मतलब कि डायरेक्टली हमें ये कीपैड से चालू कराना है तब यूज़ होता है। और बाय रिमोट चालू कराना है मीन्स सपोज किसी सिलेक्टर स्विच के साथ, किसी पुश बटन के साथ जब हमें इसे चालू कराना है तब हम उसका यूज़ करेंगे। एंटर बटन हम तब यूज़ करेंगे अगर सपोज मान लीजिए हमें कोई भी पैरामीटर को एडिट कर रहे हैं और उसको बाद में कंफर्म करने के लिए हम एंटर का बटन यूज़ करेंगे। और स्टॉप का बटन हम जब यूज़ करना करेंगे तब अगर कोई भी मोटर को अगर ड्राइव रन मोड में है, अगर उसे हमें स्टॉप कराना है तो हम उसको स्टॉप का यूज़ करेंगे। ये हमारा टर्मिनल है। ये टर्मिनल का हम कनेक्शन करेंगे वन बाय वन। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि किस तरह से कौन सा टर्मिनल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसमें हम मोटर के कनेक्शंस, इनपुट कनेक्शन और डीवीआर कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आर फेस है वो L1 में जाएगा, वाई फेस है वो L2 में लगेगा, बी फेस है वो L3 में लगेगा। ये हमारे इनपुट हो गए। अब डीवीआर का कनेक्शन है वो एक B1 में जाएगा और एक B2 में जाएगा। जो डीवीआर है हमारा, वो डीवीआर एक्चुअली करता क्या है, अगर सपोज कोई मोटर एकदम फुल सीट में चल रही है और हमारा एप्लीकेशन है सपोज उसमें ब्रेक लगी हुई है, तो अचानक से अगर कोई भी मोटर स्टॉप होती है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, बहुत सारा हीटअप जनरेट करता है। तो वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम डीवीआर लगाते हैं। अगर डीवीआर नहीं लगाएंगे तो एक फॉल्ट जनरेट होगा, जैसे कि ओवर करंट का फॉल्ट जनरली आता है। तो इसलिए हम उसको डीवीआर यूज़ करते हैं कि जनरली वो एप्लीकेशंस के हिसाब से डीवीआर यूज़ होता है। और कितने किलोवाट पे कितना डीवीआर यूज़ करना है, कितने ओम्स का डीवीआर हमें यूज़ करना है, वो सारा किलोवाट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक डीवीआर के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारे डेटा मिल जाएगा कि कितना डीवीआर, कितने ओम्स का डीवीआर हम कितने ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं, कितने एचपी की ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं। अब उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो जो अपना मोटर का कनेक्शन है वो एक U1 में जाएगा, एक L2 में जाएगा, एक L3 में जाएगा, जो कि U1, V1 और V3 मोटर के तीनों टर्मिनल में लगेंगे। स्टार डेल्टा अगर मोटर है तो उसको हम 3 कनेक्शन दिया जाएगा, या तो हम स्टार में चलाएंगे या डेल्टा में चलाएंगे। तो स्टार और डेल्टा का मे भी आपको पता ही होगा कि मोटर किस तरह से स्टार का कनेक्शन किया जाता है और डेल्टा का मोटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने कंट्रोल बोर्ड पे। ये आप देख सकते हैं ये S1 है, ये फॉरवर्ड रन स्टॉप कमांड के लिए यूज़ होता है। उसी तरह S2 है, ये रिवर्स के लिए यूज़ होता है। जो S3 है, ये हमारा जो एक्सटर्नल फॉल्ट होता है, कोई भी फॉल्ट जनरेट होता है तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये S4 है, ये फॉल्ट रीसेट के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह ये जो S5 है और S6 है, ये मल्टी स्टेप में है। SC है वो हमारा कॉमन रहेगा, कॉमन इन मल्टी फंक्शन रहेगा। उसी तरह ये आप देख सकते हैं V+, ये हम पॉट की वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है। इसी है, ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कॉमन होता है। और A1 है,
ये हमारा स्पीड उसमें यूज़ करते हैं। उसी तरह A2 है, वो हमारा जो मल्टी फंक्शन इनपुट उसके लिए यूज़ होगा। FM देख सकते हैं, ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी क्या निकल रही है ड्राइव में से, उसको अलग से हमें शो लेना है RPM मीटर में, ये तो उसको हम ले सकते हैं। उसी तरह आउटपुट करंट हमें कितना मिल रहा है, वो एक अलग से मीटर लगा के उसके रेफरेंस को हम ले सकते हैं, और ये हमारा कॉमन रहेगा, ये दोनों FM और AM के लिए। उसी तरह ये देख सकते हैं MA, MB और MC, ये हमारे रिले है। अगर कोई भी फॉल्ट जनरेट होता है ड्राइव में तो MB और MC होता है, ये NC होता है, ये NO हो जाता है, और NO होने के बाद क्या है, ड्राइव ट्रिप मार जाती है, जिससे कि हम स्टार्ट नहीं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम पॉट के कनेक्शन और रन फॉरवर्ड किस तरह करना है, रिवर्स किस तरह करना है, वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो V+ है वो हमारा पॉजिटिव है, वो हमारा फर्स्ट नंबर के पॉट कनेक्टर में लगेगा। जो हमारा AC है वो हमारा न्यूट्रल है, वो मिडल में लगेगा। और जो हमारा A1 है वो आउटपुट है, जो पॉट में से जितने ohms निकलेंगे, सपोज 5 के का ओम है, 10 के का ओम है, तो उसके हिसाब से वो रेफरेंस देगा A1 को, और मतलब जितने भी वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट DC है, तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट करके A1 में देगा, और हमें फ्रीक्वेंसी उसके लेवल के हिसाब से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं NC को हम कॉन्टेक्ट स्विच के दोनों सिलेक्टर स्विच के NO ले लेंगे। अब उसका जब हम सिलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो एक सिलेक्टर स्विच का जो आउटपुट है वो S1 में जाएगा, जो दूसरा है वो रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे, वो डायरेक्टली S2 में जाएगा। तो अगर सपोज हम S1 सिलेक्टर स्विच ऑन करते हैं तो S1 से हमारा फॉरवर्ड में मोटर चलेगी। उसी तरह से S2 का रिवर्स का सिलेक्टर स्विच अगर हम ऑन करते हैं तो मोटर रिवर्स में चलेगी। ठीक उसी तरह हम 3 वायर कनेक्शन करेंगे, जिसमें हम पॉट यूज़ करेंगे, उसका कनेक्शन एज इट इज़ सेम रहेगा, और 2 पुश बटन लेंगे। पुश बटन का SC कॉमन रखेंगे, जो कि पुश बटन S1 में उसका आउटपुट जाएगा, और जो रेड वाला पुश बटन है उसका आउटपुट S2 में जाएगा। ये हम स्टॉप को ये होल्ड कराने के लिए 3 वायर रखते हैं, जिसमें क्या है कि अगर आप ग्रीन का दबा रहे हैं तो वो क्या है कि होल्ड करता है। अदरवाइज क्या है, आप 2 वायर में यूज़ करेंगे तो उसमें एक्चुअली हमें प्रा रिले की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोज़ हमें 3 वायर में करना है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो हम 3 वायर में कनेक्शन में 2 पुश बटन यूज़ करेंगे, एक NO रहेगा और एक NC रहेगा। जो कि NO है वो हमारा S1 में जाएगा, ग्रीन बटन, और दूसरा जो NC वाला है वो हमारा S2 में जाएगा। तीसरा हम सिलेक्टर स्विच लेंगे, तो सिलेक्टर स्विच का भी कॉमन SC से लेंगे, और उसका आउटपुट हम S5 में देंगे, और वो ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हमारे 3 वायर कनेक्शन हो गए। अब हम पैरामीटर में आ जाते हैं। तो अब हम पैरामीटर सेक्शन में आएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये है A103। ये A103 जब हमें कोई भी 2 वायर 3 वायर में करना हो या ड्राइव को रीसेट करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो आप A103 का पैरामीटर में जाकर 2220 डालेंगे तो ये 2 वायर कनेक्शन हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। और 3330 डालेंगे तो 3 वायर कनेक्शन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा A104। A104 में पासवर्ड यूज़ होता है, अगर सपोज़ कोई भी हमें ड्राइव में पासवर्ड देना है, कोई चेंज ना करे, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी तरह हम B101 है। B10 इसमें आप देख सकते हैं B101 में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें होता है ऑपरेटर मोड। ऑपरेटर मोड में जैसे कि हमें ड्राइव को कीपैड से रन करना है तो हम 0 सिलेक्ट करेंगे। 1 टर्मिनल के लिए होता है, S1 स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम S1 S2 SC यूज़ करेंगे, जो कि हमारा 1 पे सिलेक्शन होगा। 2 के लिए हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 2 सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मॉडबस से कनेक्शन हमें लेना हो तो S2 सिलेक्ट करेंगे।
और 3 के लिए हम पीसीबी यूज़ करेंगे। पीसीबी ऑप्शन कार्ड, एक ऑप्शन कार्ड आता है, जैसे कि अलग अलग ड्राइव के सीरियल के हिसाब से, जैसे कि V1000 हो गया, A1000 हो गया, G7 हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ऑप्शन कार्ड यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए और फ्रीक्वेंसी रंग कमांड के लिए। तो जिस तरह SIPI3 कार्ड है, ये हमारा G7 में यूज़ होगा। SIC3 कार्ड है, वो हमारा यस्कावा के A1000 H1000 में यूज़ होगा। तो 3 नंबर का पैरामीटर उसके लिए यूज़ होता है। फिर जो 4 है वो है अपना पल्स इनपुट। कोई भी हमें पल्सिंग के हिसाब से ड्राइव को रन कराना है तो उसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे। पर मोस्ट हमारा इम्पोर्टेंट होता है 0, 1 एंड 3। ये तीनों मोस्ट ऑफली हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं B102 पे। ये है हमारा रन का सोर्स। जैसे कि कोई भी रन कमांड देना है हमें, तो किस तरह से हम रन कमांड दे रहे हैं, जैसे कीपैड 0 के लिए, 1 टर्मिनल के लिए S1 और S2, S2 है वो मोडबस के लिए और 3 है पीसीबी के लिए। सेम एज इट इज B101 जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम। ठीक है, B103 आ जाते हैं, ये स्टॉपिंग मैटर। आप किस तरह से ड्राइव को स्टॉप करा रहे हो उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे रैम्प टू स्टॉप, मतलब ऑटो अपने हिसाब से मोटर अपने इनर्शिया के हिसाब से वो उसका मोटर डीएक्सेलरेशन होगी। उसी तरह 1 है कॉस्ट टू स्टॉप, मतलब इंस्टेंट स्टॉप होगी। और है कि डीसी इंजेक्शन स्टॉप, जो कि डीजी इंजेक्शन मतलब डीजी इंजेक्शन। और 3 है कॉस्ट विथ टाइमर, मतलब टाइमर लगा देंगे, इतने टाइम के इंटरवल में ये हमारी मोटर स्टॉप होगी। B104 में आएंगे। B104 अपना रिवर्स अनेबल और डिसेबल करने के लिए होता है। अगर आप 0 सिलेक्ट करते हैं तो रिवर्स अनेबल होगा और 1 करते हैं तो डिसेबल होगा। सपोज मोटर जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज में करना है तो उसके लिए ये पैरामीटर यूज़ होता है। तो सपोज अगर आपने 0 एनेबल रखा हुआ है तभी S1 टर्मिनल और S2 टर्मिनल एक्टिव रहेंगे। अगर आपने 1 रखा है, डिसेबल रखा है रिवर्स को, तो आपका सिर्फ S1 टर्मिनल ही वर्क करेगा, S2 वर्क नहीं करेगा। फिर हम आ जाते हैं C101 में। C101 हमारा एक्सेलरेशन टाइमर है। एक्चुअली जब जैसे कि मोटर कोई किसी को भी स्टार्ट करानी है तो हमें मोटर को कितनी जल्दी उसको स्टार्ट करना है उसके लिए एक्सेलरेशन यूज़ किया जाता है। सपोज़ मोटर हमको 50 हर्ट्ज़ पे 440 आरपीएम पे चालू करनी है, तो उसको इंस्टेंट चालू करनी है, तो उसके हिसाब से आप एक्सेलरेशन को सेट कर सकते हैं। सपोज 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 सेकेंड, जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उतनी धीरे धीरे वो अपने 440 आरपीएम पे आने में टाइम लेगी। सपोज 1 सेकेंड रखा तो वो इंस्टेंटली 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 440 आरपीएम की स्पीड पे आ जाएगी। 10 सेकेंड में वो, जिस तरह आपने 10 सेकेंड रखा फॉर एग्जांपल, तो 440 आरपीएम आने के लिए उसको 10 सेकेंड लगेंगे। उसी तरह C102 है डी एक्सेलरेशन के लिए। मोटर को स्लो करने के लिए जितना टाइम आप उसमें सेट करेंगे उसके हिसाब से वो बंद होगी, उसका रोटेशन कम होगा। अब हम D101 में आ जाते हैं। D10 हमारा रेफरेंस है। सपोज़ कि हमको कोई भी रेफरेंस देना है बाई लिमिट स्विच और सेंसर, तो D101 फ्रीक्वेंसी रहा। उसी तरह D102, D103, ये सारे मल्टी फंक्शन स्पीड मीटर है। अब हम आ जाते हैं D201 में। D201 हमारा अपर लिमिट का रेफरेंस, अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट का रेफरेंस है। सपोज़ हमको 50% अगर देंगे ना, तो सपोज़ मोटर 440 आरपीएम की मोटर है तो उसका हाफ करोगे तो उतनी ही चलेगी। उसी तरह आप उसको परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। उतने लेवल पे ही ये मैक्सिमम 100% तक आप लेके जा सकते हैं। 110% तक आप इसको लेके जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% रहता है। ठीक उसी तरह D202 है जो कि लोअर लिमिट है। आपको मोटर कितनी लोअर लिमिट में चलानी है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं E104 में। मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 होता है, पर मोस्ट ऑफ हम 50 हर्ट्ज पे ही चलाते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप 60 रहने देंगे तो भी कोई इशू नहीं रहता है। 60 इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट चला सकते हैं। और E105 मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, मतलब मोटर का आउटपुट वोल्टेज कितना मैक्सिमम होना चाहिए, इसको आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारा 400 वोल्ट है, डीसी वोल्ट है, 200 वोल्ट, उस तरह से ये आउटपुट निकलता है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एज पर ड्राइव के मॉडल के हिसाब से होते हैं। E201 मतलब मोटर रेटेड करंट, मोटर का करंट कितना लेगा वो नेम प्लेट पे अपने को उसका नेम प्लेट पे देखना पड़ेगा। सपोज 1 HP की मोटर है, मतलब 0.75 किलोवाट की, तो एज़ पर कैलकुलेशन नेम प्लेट पे कितना है उसको आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। E202 ये है आपका स्लिप रिंग, ये एज अ डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इससे कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्टली हम आ जाते हैं E204 में। ये हमने पोल्स है, मोटर के पोल्स कितने हैं उसको नेम प्लेट के हिसाब से आपको उसमें डालना पड़ेगा। E211 ये भी आपके नेम प्लेट के हिसाब से आप उसमें डालेंगे। 0.40 से जितनी किलोवाट की मोटर होगी उसके हिसाब से आप उसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आगे और भी वीडियोस बनाने में। धन्यवाद।